मम्मी 2 का मतलब बताओ मलयालम में। रंडनू। ये पता नहीं, मैं इतना नहीं सीखी, पता है सीरियसली मेरी मम्मी ज़्यादा सीख गई है। ओके, बड़ी दीदी को हम क्या बोलते हैं? चेची। गुड। ओके, और पापा? अच्छन। गुड। मम्मी? अम्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सो वेलकम बैक। आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से बहुत लंबा गैप हो गया है, तो आज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। लास्ट संडे मैं लाइव आई थी, तो आप सारे लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी कि आप लाइव बिना बताए आ गई। एक्चुअली मैंने आने से 1 घंटे पहले नोटिफाई किया था, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव करूँगी पहले से इन्फॉर्म कर दूँगी, सो सॉरी। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी बोलने के वे में थोड़ा सा डिफरेंस लगे, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बिफोर सम डेज़, और काफ़ी ज़्यादा थकान की वजह से भी मेरा थोड़ा गला ऐसे ही हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा प्रॉपरली गुड नहीं है। आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आपकी मदर कहाँ है वीडियोज़ में। आप सब ने जैसे पापा का भी वीडियो देखा, जिसमें पापा ने अपना 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताया था केरला में, तो आप सब पापा को तो जानते ही हैं। आज मैं आप सबको मिलाती हूँ मेरी मम्मी से। आप सबकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेयर इज़ योर मदर, आप जब भी खाना बनाते हो या जब भी कोई व्लॉगिंग करते हो उसमें आपकी मदर क्यों नहीं दिखती हैं। मेरी मदर भी यहीं पर है, और शायद जिन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने जो स्टार्टिंग की व्लॉगिंग की थी उसमें मम्मी काफ़ी सारे व्लॉग्स में हैं, जो टेम्पल के व्लॉग हैं और दूसरे व्लॉग्स में भी मेरी मम्मी है। लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट पे, आप सबके मैसेजेस और कमेंट्स देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सब मेरी मम्मी से मिल सकें। तो तैयार हैं आप लोग? आप सब बोल सकते हो, आप सबकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रहती हैं मेरे से, आई नो दैट वेरी वेल। मैं यहाँ धूप में आ गई हूँ। अभी पता है अभी धूप नहीं थी, ये अभी अभी आई है, जस्ट थोड़ी देर पहले धूप नहीं थी। जब मैंने देखा था मौसम कैसा हो रहा है तब नहीं थी, या ये कह लो मुझे होश भी नहीं है। जब मैं सुबह सोई थी तब धूप नहीं थी, जब मैं दोपहर में उठी तब धूप निकली। आज मेरे से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में। अब हम बात करेंगे आज हमारी मम्मी से, मतलब मेरी मम्मी से। आप सबकी इतनी सारी रिक्वेस्ट थी कि आपकी मम्मी कहाँ है, आपकी वीडियोस में आपकी मम्मी नहीं आती हैं, तो मैं आज मेरी मम्मी को बुलाती हूँ। फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप सबने इतने सारे कमेंट्स में पूछे थे मम्मी से रिलेटेड, तो आज मैं कोशिश करूँगी वो सारे क्वेश्चंस कवर करूँ। तो मम्मी आप आइएगा। मैंने मम्मी को रेडी कर रखा था कि आप आ जाना मम्मी को बुलाने के लिए। हेलो, हाय हाय। मैं क्यों हाय कर रही हूँ, मतलब इनकी तरफ से हाय। हेलो, हाय, राधे राधे। राधे राधे। आप लोग नहीं जानते होंगे राधे राधे के बारे में, मैं आप लोगों के पहले इसके बारे में बता देती हूँ। चलो मम्मी से ही पूछ लेते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, खास करके अलीगढ़ में, वृंदावन में, मथुरा में, तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं नमस्ते, तो रिस्पॉन्स में आता है नमस्ते। लेकिन हम लोग अलीगढ़ में, वृंदावन में, मथुरा में और काफ़ी सारी जगहों में ये हमारे यहाँ एक तरीके का कह सकते हैं प्रचलन है कि हम लोग बोलते हैं राधे राधे। तो जब हम राधे राधे बोलते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है मम्मी? राधे राधे। राधे। जब हम बोलते हैं राधे राधे तो राधे राधे रेस्पॉन्स आता है। हाँ जी। तो अब से हम लोग भी कोशिश करेंगे, मैं आप सबको ब्लॉग्स की शुरुआत में बोला करूँगी राधे राधे। जैसे हम बोलते ना हेलो एवरीवन, तो उसकी जगह मैं बोला करूँगी राधे राधे। तो आप लोग भी मेरे को रिस्पॉन्स में राधे राधे बोलिएगा, ठीक है? तो अब हम मम्मी से वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो आप सब कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मम्मी से। मम्मी, पहले आपको एक टास्क देती हूँ मैं। जैसे आप मेरे हर वीडियो को देखते हो, हमारे सारे कमेंट्स पढ़ते हो तो आपको आज मेरी तरह बोलना है, जैसे मैं सबको बोलती हूँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। बोलिए।
हाँ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम बैक आकृष्ता वाइब्स। हाँ ये चलो, मम्मी ने इतना तो बोला। सो एक्चुअली मेरी मम्मी को मलयालम और इंग्लिश इतना नहीं आता है। मेरी मम्मी नॉर्मली हिंदी बोल पाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे मम्मी से सारे क्वेश्चंस कंडक्ट करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मम्मी हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से ये आया था कि आप केरला पहली बार कब आए? आप साउथ इंडिया कब आए थे पहली बार बेसिकली? हम लोग केरला आए थे 2017 में। साउथ घूमने आए थे हम लोग, और हम लोग काफ़ी जगह घूमने गए थे। मुन्नार गए थे, मुर्डेश्वर गए थे, गोवा गए थे, और भी काफ़ी जगह गए थे। मैंगलोर गए थे। हम लोग को तभी हमने केरला देखा था, पर उस समय हम बहुत कम टाइम के लिए आए थे। 15 डेज़ का है ना? हाँ, 15 डेज़ का टूर था हमारा। लेकिन हमको केरला इतना सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा इधर आएंगे। और हम दोबारा आए, हमने ये भी नहीं कभी सोचा था कि हम लोग यहाँ पे आके रहेंगे भी। ये बात मैंने आप लोगों को पहले के भी व्लॉग्स में बताया था कि ये तो हमारे लिए एज अ ड्रीम कम ट्रू है। खास करके मेरे लिए, मेरी मम्मी बता सकती है, मेरी मम्मी सामने आपके, कि मैं बचपन से केरला को लेके कितनी एक्साइटेड रहा करती थी। मम्मी थोड़ा सा आप बताएंगी? बचपन से इसको केरला आना इतना पसंद था कि हर समय केरला के लिए पापा से रोती रहती थी कि मुझे केरला लेके जाओ। तो इसके पापा लेके नहीं आ पाते थे क्योंकि उनको काम बहुत रहता था। वो कहते थे मैं लेके जाऊंगा तो काम करूंगा कि तुम लोग को घुमाऊंगा। हाँ। उनको कभी समय नहीं मिलता था, वो आते थे और जाते रहते थे। लेकिन हम लोग बस सोचते थे, वो कहते भी थे कि कभी तो लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ आएंगे। और आकर्षिता को तो इतना ज़्यादा पसंद था केरला, बचपन से ही इसके मुंह पे केरला केरला रहता था। बहुत छोटी थी तब ये गाना गाती थी, और सब लोग इसको बिठा के बड़े मज़े से सुनते थे। मैंने आप लोगों को बताया था ना उस गाने के बारे में, यू नो वेरी वेल। उस गाने को सुनते थे, इसको केरला, और सब लोग देखते थे कि इतनी छोटी बच्ची है और इतना केरला का गाना इसे आता कैसे है। और इसके पापा इसको मूवीज केरला की दिखाते थे। मेरे पापा शुरू से मेरे को ट्रेनिंग देते थे मलयालम मूवीज़, तमिल मूवीज़, उनको वो यही मूवीज़ देखते थे। और मैं भाई बच्चा वहीं पे बैठा है तो वही चीज़ ग्रेस्प करेगा जो टीवी में चल रहा है। तो मुझे मीनिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, और मैं ऐसे देख देख के सॉन्ग्स को देख देख के गाना सीख गई। मलयालम सॉन्ग, तमिल सॉन्ग, मलयालम सॉन्ग तो मुझे नहीं याद, लेकिन हाँ बचपन से मैंने, जैसे कि आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि इन्नी सी पार्डी वरम जो सॉन्ग था, इन्नी साई पार्डी वरम, तो वो एक्चुअली भी मेरी प्रोनाउंसिएशन आपकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं वही सॉन्ग गाया करती थी। लोग मुझे बुला बुला के बोलते थे बेटा वो वाला गाना गाना जो तुम वो केरला वाला सॉन्ग गाती हो। भाई जो लोग यूपी में हैं या जो लोग और भी नॉर्थ में और भी जगह हैं, उन लोगों को ये डिफरेंस तो नहीं पता कि मलयालम, तमिल और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो वहाँ के लोगों के लिए ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज वो मलयालम ही समझते हैं कि ये केरला की लैंग्वेज है ऐसे। तो वो लोग बोला करते थे कि सॉन्ग सुनाओ केरला वाला, और मैं शुरू हो जाती थी इन्नी सी पार्टी वरुम। तो ठीक है मम्मी, आपने केरला में पहले जब आप आई थी तो आपने केरला में सबसे पहली जगह कौन सी देखी थी? केरला में मुन्नार। मुन्नार का आपका कोई एक्सपीरियंस? मुन्नार तो इतनी सुंदर जगह, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरा तो वहाँ से कभी आने का मन ही नहीं करता, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ ठंड इतनी है, हम लोग आए थे दिसंबर में उस टाइम। हाँ उस टाइम वहाँ पे ठंड थी। तो उसके पापा ने बताया था कि वहाँ स्वेटर ज़रूर लेके, हम लोग एक स्वेटर भी लेके आए थे। लेकिन उसके बावजूद इतनी ठंड थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे, और बहुत सुंदर जगह है। अभी लॉकडाउन खुलेगा ना, हम लोग दोनों भागने के लिए, हम लोग घूमने आएंगे। हम लोग बस लॉकडाउन की वजह से यहाँ रुके हुए हैं। और आप सब लोग कहते थे ना कि मम्मी सामने क्यों नहीं, मुझे कैमरा वैमरा के सामने आना अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मी को बहुत मैंने कोशिश की है कि मम्मी प्लीज़ आज आ जाओ मेरे ब्लॉग में। तो मेरी मम्मी आज बहुत ट्राई करती, क्योंकि पेरेंट्स को बेसिकली हैबिट नहीं होती कैमरा फेस करने की। और जैसे कि आप मेरे पापा को भी देख चुके हैं, कैमरा आया है मेरे पापा बात उधर कर रहे हैं। यही मेरी मम्मी के साथ है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया है मम्मी को मेरे ब्लॉग में आने के लिए। सो थैंक यू सो मच मम्मी, आप मेरे ब्लॉग में आए हो।
थैंक यू, पर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर आप सब लोगों के कमेंट्स में पढ़ती थी, मैं हाँ। खुद भी पढ़ती हूँ, पता है, सबके पढ़ती हूँ। हाँ। आकर्षिता तो पढ़ती है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ। मैं कहती थी देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। मैं पूरे दिन वर्क कर रही होती हूँ और मेरी मम्मी का काम यही है, वो मुझे कमेंट्स बता देती हैं, आकर देखो ये कितना अच्छा कमेंट आया, आकर देखो इस कमेंट का रिप्लाई दो। हाँ। फिर मैं दिन के एंड में जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मैं कमेंट्स देख पाती हूँ, पर आप सभी के कमेंट्स पे नज़र मेरी मम्मी की रहती है। मेरी मम्मी हर कमेंट का अपनी तरफ से एक रिप्लाई देना चाहती है। पता है, मैं इससे हमेशा कहती हूँ देखो इन्होंने कितना, तो क्यों नहीं बता रही कि सबको बता कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। पर अभी ये कहती है मम्मी इतने सारे हैं, इसके पास जॉब का भी काम रहता है, पूरे दिन ये लैपटॉप पे बैठी रहती है, तो इसको इतना समय नहीं होता। लेकिन मैं पढ़ पढ़ के इसको सुनाती रहती हूँ सारे कमेंट्स। और मैं इनको बोलती भी हूँ मम्मी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी रहने दो। नहीं गुड़िया कितना अच्छा कमेंट है, तुमने देखा नहीं है अभी तक, मैं बताती हूँ। फिर मेरी मम्मी उस कमेंट को बताएंगी मुझे। मैं इसको बोलती हूँ कि इसका जवाब दे, कहती मम्मी मैं कितना जवाब दूँ, बहुत सारे आते हैं। उस दिन जब ये लाइव आई थी तब भी आप सब लोग को इतने सारे कमेंट्स थे, मैं तो पढ़ पढ़ के मैं कह रही तूने क्यों नहीं दिए, सबके इवन प्यार से बोल रहे हैं। लाइव में मैं छत पे बैठ के लाइव कर रही थी और मेरी मम्मी यहाँ लाइव मेरा देख रही थी, तो शायद लाइव के एंड में अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरी आवाज़ रिपीट आ रही थी, बिकॉज ये भी मेरा लाइव नीचे बैठ के देख रही थी, जबकि ये इतना सारा काम होता है, लेकिन ये सब छोड़ के आप सबके कमेंट्स देखती हैं। बट थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं जो मेरी मम्मी भी पढ़ती हैं ऑलमोस्ट सारी कमेंट्स। और आप सब लोग बहुत प्यारे हो, पता है, इतना अच्छा आप लोग आकर्षिता के चैनल को देखते हो और इतना कमेंट्स करते हो, आप सबका प्रेम हमको फील होता है। अब पता है आप सब लोग इतने सारे लोग हो गए हैं, मुझे कभी ये नहीं लगता कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, आप लोगों का जब मैं पढ़ती हूँ इतने सारे कमेंट, आप कोई तो ऐसे भी लिखते हैं कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोलिएगा। बात तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी सच में, लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था, जो मम्मी आपने भी देखा होगा, मेरा लास्ट व्लॉग जो था जिसमें मैं बता रही थी कि कोरोना के टाइम में हम लोग कैसे चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, सीरियसली ये चीज़ मैंने मम्मी को भी दिखाई थी। एक व्लॉग डालने वाली बात अलग है, जो मैंने व्लॉग में दिखाया आपको सारी चीज़ें, ठीक है, लोगों के मेरे पास इतने गुड मैसेजेस आए थे, लोगों ने मुझे अपना नंबर दिया, जो भी लोग मेरे आसपास हैं, जो लोग को मतलब जिन लोगों को मेरी जगह पता लग रही थी, उन सब ने मेरे को मैसेज किया आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बोलिए। मुझे सीरियसली इतना अच्छा लगा कि एक व्लॉग को देखने के बाद आप लोग पर्सनली उस चीज़ को रिलेट कर पाते हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हो। आई एम वेरी सॉरी, मैं टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ आप सबका, सो सॉरी फॉर दैट। बट सीरियसली जो लोग इस समय ये वीडियो नॉर्थ में देख रहे हैं या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको ये बात बताना चाहूँगी कि यूपी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यूपी से तो मैं खुद बिलोंग करती हूँ, तो आई नो वेरी वेल। एंड केरला के लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने खुद ने फील किया है, लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरा एक उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने अपना नंबर दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब इतना बोल भी देते हैं, मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और कितने सारे मैसेज तो मैंने इसके उसमें ब्लॉग में इतने पढ़े थे कि कोई तो कह रहे थे कि बिटिया, एक तो अंकल हैं इसके वहाँ पे रुकी में रहते हैं शायद, है ना, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ के रहिए। हाँ। और एक अंकल हैं आकर्षिता को बोलते हैं मोलू। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और वो कितना प्यार से बोलते हैं। वो जब भी इसकी वीडियो देखते हैं और कहते हैं बेटा मेरे को तेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और मोलू कह के बोलते हैं। मेरे को मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। मोलू वर्ड पता नहीं लगता था है कि कोई अपना है, इतने प्यार से बोल रहा है और हमें सच बता रहे हैं। हम लोग कैमरे की बात मत समझना आप लोग, हम लोग को इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और कभी वहाँ से हमारे नॉर्थ से फ़ोन आते हैं कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम लोग का मन कैसे लग रहा होगा, वो लोग अक्सर बोलते हैं। हाँ। कि तुम्हारा मन कैसे है। हम ये बात अलग है कि यहाँ की भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ अकेले हैं, अनसेफ हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात तो रियलिटी है कि केरला के नेचर में एक एक्सेप्टेंस है। आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आप कहीं से भी हो, आप यहाँ पे आके रहकर देखिएगा। ये चीज़ मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, शायद मम्मी ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी शायद, कि यहाँ के लोगों का नेचर इतना लविंग है। चाहे लैंग्वेज नहीं आती, हमारे नेबर्स भी हैं, लैंग्वेज नहीं समझ पाते, लेकिन एक गुड स्माइल,
इतनी प्यारी सी स्माइल है यहाँ के लोगों की कि वही एक हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। हम लोगों को बहुत मन करता है हम उन लोगों से बात करें, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी उन लोगों का एक जेन्युइन नेचर, अभी बीच में क्योंकि जैसे एकदम से लॉकडाउन हो गया, हम लोग नए नए आए थे तो प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे पास काफ़ी सारी नेसेसरी चीज़ें नहीं थी। तो हमारे नेबर्स को हम लोगों ने नहीं बोला, उन्होंने खुद से आके हेल्प किया। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। यहाँ के नेचर में एक एक्सेप्टेंस है। अगर आप बाहर से हो और आप केरला आने की सोच रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे आओ और देखो। यहाँ के नेचर में ही एक एक्सेप्टेंस है। यहाँ का नेचर ही आपको इतना एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम मम्मी से और आगे के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मम्मी आप ये बताइए कि आगे अब आप केरला में कहाँ घूमना चाहती हैं लॉकडाउन खुलने के बाद? हम लोग दोनों ना, पता है आपको, लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ना केरला घूमना है। हम लोग मुन्नार भी जाएंगे, अतरापल्ली भी जाएंगे, इतने सारे ड्रीम्स हमने बना रखे, लेकिन क्या करें, ये लॉकडाउन लग गया ना, अब घर में बैठे रहते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं यहाँ ज़्यादा आना नहीं चाहती थी, पर गुड़िया मेरी फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे के बिना रहती ही नहीं है, पता है आपको। बेटी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड है, और मेरे को इसके बिना नहीं अच्छा लगता, इसको मेरे बिना नहीं अच्छा लगता। तो ये मेरे को इधर लेके आई, और मैं कहती भी हूँ कि मैं चली जाऊँ, तुम लोग यहाँ रहो, तो पर ये कहती है नहीं, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा, मैं अकेली हो जाऊँ। हाँ, मेरा मन नहीं लगता मम्मी के बिना। मेरी बेटी भी है, जब कोई बात होती है मैं इसको डांटती भी हूँ। एक मिनट, इस चीज़ को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। जब कोई बात नहीं होती मेरी मम्मी बिना बात भी डांटती है। इस चीज़ को प्लीज़ आप बिल्कुल मत मानिएगा, बिना बात भी मैं पूरे दिन डांट खाती हूँ। क्योंकि मैं इसको डांटती भी हूँ, लेकिन इसको प्यार भी बहुत करती हूँ, और मेरी एक फ्रेंड भी है। हम लोग, पता है, हमारा सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा मन कैसे लगता है, हम दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। पूरे टाइम हम दोनों एक दूसरे से मस्ती करते रहते हैं। मीन्स हम लोगों का कुछ भी बोलते रहते हैं, हम दोनों का मन लग जाता है। लाइक ये एक रियलिटी है भाई। प्लीज़, पता नहीं, मेरे को नहीं पता लोग अपने कैसे पेरेंट्स से बात छुपा लेते हैं। आज तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे पेरेंट्स से छुपी हुई हो। सच बात है, ये बात बहुत ज़्यादा, ये मैं सबसे बोलती हूँ कि मेरी बेटी है, वाकई ऐसी बेटी भगवान सब किसी को दे, हर किसी को दे। वाकई मैं इसने जब से ये बड़ी हुई, और इसने कभी भी कोई फ्रेंड्स भी इससे कोई बात बोलता था, सबसे पहले मुझे आके बोलती थी, देखो उसने मुझे ऐसे बोला है। तो अभी हम लोगों ने जितना भी एक्सप्लोर किया, मैं और मेरी मम्मी हमेशा प्लान करते रहते हैं केरला में हम लोग कहाँ कहाँ जाएं, और सारे प्लानों में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है वो मेरे सब्सक्राइबर्स की हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच, आप सबकी इतनी हेल्प मिलती है तो हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों को आगे जाना है घूमने। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस देते हो। इवन जो मैंने बनाना चिप्स बनाए थे उसमें भी आप लोगों ने मेरे को मिस्टेक्स बताई थी, मैंने वो दोबारा बनाए हैं और अब की बार बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्या करूँ। तो मम्मी, अब जैसे कि मैं आपको एक रियलिटी भी बता देती हूँ भी, एक ऐसी चीज़ होती है, आप लोग शुरू से जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ पे आप रहे, जहाँ पे आपने जॉब किया, फिर आपकी शादी वहीं पे हो गई, तो आप बेसिकली उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हो। वही मेरी मम्मी के साथ था। मेरी मम्मी अलीगढ़ से बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, मेरी मम्मी वहीं रहना चाहती थी, बट बिकॉज पापा का तो बिज़नेस शुरू से था, पापा यहीं पे थे और मेरा बहुत आने का मन था तो मैं भी आ गई, और मेरा बिना मम्मी के मन नहीं लगता इसलिए मैं मम्मी को भी ले आई। तो जैसे कि आपका पहले आने का मन नहीं था, अब आपका केरला में आके क्या एक्सपीरियंस है? अगर आपको बोला जाए कि आपको यहीं रहना है तो आप रहेंगी या फिर क्या करेंगी? पहले ये बात तो सच है कि हाँ, मैं ज़्यादा आना नहीं चाहती थी, मैं कहती थी तुम लोग घूमो, मुझे क्या करना है, पर इसका मेरे बिना मन नहीं लगता तो ये मुझे इधर लेके आई। और घूमने के हिसाब से केरला बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैंने रह के भी देखा यहाँ तो मुझे भी केरला बहुत अच्छा लगा, और मैं सब लोगों को बोलती भी हूँ कि सब लोग इधर आइए और देखिए कितना अच्छा लगता है। यहाँ के ग्रीनरी जो है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यहाँ सुंदर है पे शांति, ग्रीनरी और यहाँ के लोग भी। हाँ, जैसे कि मम्मी आपने नेबर्स के साथ इंटरेक्शन किया है, काफ़ी कम हुआ है इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, बट अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि केरला के लोग कैसे हैं? मुझे यहाँ केरला की लैंग्वेज नहीं आती, पर जब भी मैं सब लोगों से मिली, सब लोग इतने मुस्कुरा के मिलते हैं, इतना प्यार से बोलते हैं। जब भी मैं किसी से भी मिलने जाती हूँ ना, तो वो मेरी भाषा समझते ना मैं उनकी समझती,
लेकिन अंदर से फील होता है कि कितने खुश हो रहे हैं हमको देख करके, और वो भी चाहते हैं। मेरे पड़ोस में नेबर्स हैं, वो कहते हैं कि तुम जल्दी से मलयालम सीखो और हमसे बातें करो। हाँ। वो कहते हैं अपने वृंदावन की बातें हमको बताओ, और हम भी बताना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, थोड़ी थोड़ी तो पता है मुझे भी आ गई है यहाँ। हाँ, मम्मी आपको मम्मी कुछ वर्ड्स बोल के दिखाएंगी, ठीक है, हम पूछेंगे। मम्मी 2 का मतलब बताओ मलयालम में। रंडनू। ये पता नहीं, मैं इतना नहीं सीखी, पता है सीरियसली, मेरी मम्मी ज़्यादा सीख गई है। ओके, बड़ी दीदी को हम क्या बोलते हैं? चेची। गुड। ओके, और पापा? अच्छन। गुड। मम्मी? अम्मा। ओके। नहीं को क्या, जैसे हमें किसी चीज़ को नो बोलना है तो मम्मी हम उसको क्या बोलेंगे मलयालम में? इल्ला। गुड। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि नॉर्मली हमने मूवीज़ वगैरह में भी सुना है कि लोग इल्ल्या बोलते हैं, लाइक चेन्नई एक्सप्रेस में भी देखा था कि इल्ल्या इल्ल्या, तो इतना तो सुना था। लेकिन मैंने यहाँ एक और चीज़ देखी, लोग बोलते हैं इल्ला। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, हम लोगों को लगा अच्छा लगता है ये क्या है। पहले तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गई, फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा इल्ला क्या होता है, फिर उन्होंने बताया कि क्या होता है, बट मुझे बड़ा प्यारा लगा इल्ला। आपकी भाषा हमको आती नहीं है, लेकिन बहुत सुनने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और कोशिश करते हैं कि काश कि हमको भी आ जाए। हम लोग सीख जाएंगे, अभी यहाँ रहते रहते आप लोग हेल्प करेंगे तो हाँ। आप लोग हेल्प करोगे ना हमें सिखाने में। और सबसे, अगर मम्मी हमें किसी चीज़ को बोलना है ओके डन, तो आपको याद है क्या बोलती हूँ मैं? अक्सर कर मैं कॉल्स पे बोलती हूँ ये बात। ओके डन। मैं बताती हूँ, शेरी। हाँ शेरी। शेरी। ओके शेरी। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मम्मी आप सबको बाय बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा चैनल को इतना वॉच करते हैं, आप सबको पसंद आया, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। मम्मी प्लीज़ बोलो इनको। प्लीज़ आप सब लोग वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और मैं आप कमेंट्स भी करिएगा। मैं पता है सबके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और आकर्षिता को सुनाती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत प्यारा बोलते हैं। हाँ, कोई मोलू बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एक तो कहता है तुम मेरी सिस्टर हो। मुझे बहुत सबका पता है, मेरे को पता है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं आकर्षिता के पास, बट इसके पास थोड़ा टाइम कम होता है। सॉरी है ना, टाइम बट कम मैं होता है। कोशिश करती हूँ। आज संडे है इसलिए ये बैठी हैं, वरना पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठती हैं, अपना वर्क करती रहती हैं, इनको नहीं है इतना समय। बट मैं कोशिश करूँगी आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और आप लोग शायद मेरा इम्प्रूवमेंट भी देख रहे होंगे। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी दे रही हूँ। सो प्लीज़ like, share and subscribe Akarshita Vibes. Thank you for watching. Thank you so much. राधे राधे। राधे राधे।